हे गाइस, वेलकम टू आवर कोर्स HTML एंड CSS बेसिक टू एडवांस। तो आज हम बात करेंगे अपने HTML स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, आज हम क्या बात करेंगे HTML के स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि आपको मैंने पिछले वीडियो में भी थोड़ा सा बताया था HTML के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में भी मैं उसको क्लियरली आपको समझाने वाला हूँ कि हम कैसे VS कोड में HTML का स्ट्रक्चर बनाए हैं। ठीक है, तो ये जैसे HTML का स्ट्रक्चर में कई सारे टैग्स यूज होते हैं। ठीक है, HTML के स्ट्रक्चर में कई सारे जो तो हमारे टैग्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, और HTML में सबसे पहले जो आता है हेडिंग आता है। ठीक है, हेडिंग बनाने के लिए HTML में हेडिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम H1 टैग का यूज़ करते हैं। ठीक है, किसका यूज़ करते हैं? H1 टैग का। फिर उसके बाद आता है हेडिंग के बाद एक सिंपल टेक्स्ट लिखने के लिए या सिंपल टेक्स्ट या फिर पैराग्राफ लिखने के लिए एक टैग यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसका क्या नाम है? P टैग नाम है। ठीक है, और उसके बाद एक इमेज टैग आता है, IMG टैग जिसको हम बोलते हैं। इसको किस लिए यूज़ करते हैं? ये हमारे इमेज, हमारे जो पेज में इमेज लगाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये लाइन टैग। ठीक है, लाइन टैग क्या करता है? सिंपली हमारे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके नीचे एक सिंपली लाइन बनाता है, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली लाइन। ठीक है, तो आगे हम इसको कोड करके भी देखेंगे। ठीक है, और अगला आता है हमारा वेबसाइट लिंक। ठीक है, किसी वेबसाइट का लिंक अपने वेबसाइट में या फिर अपने पेज में कैसे डालें? ठीक है, किसी के भी वेबसाइट का लिंक अपने पेज में कैसे डालें? ठीक है, फिर अगला नंबर क्या है? अगला नंबर है HTML टेबल। ठीक है, HTML टेबल। टेबल क्या होता है? HTML टेबल क्या होता है? जो हमारे जैसे आप देखे होगे कभी वेबसाइट में रिजल्ट वगैरह शो करते हैं। ठीक है, तो रिजल्ट में क्या बनाया जाता है? उसमें सब्जेक्ट लिखी जाती है, सब्जेक्ट के बाद किस सब्जेक्ट में कितने मार्क मिले हैं। ठीक है, वो लिखी जाती है। फिर अगला सब्जेक्ट भी बनाई जाती है, किस सब्जेक्ट में कितने मार्क मिले वो बनाई जाती है। ठीक है, उस तरीके का हमारा टेबल बनता है। ठीक है, और अगला देख लेते हैं। अगला हमारा लॉगिन एंड साइन अप फॉर्म। ठीक है, कोई भी फॉर्म हो, लॉगिन एंड साइन अप ही नहीं, कोई भी फॉर्म हो उसको भी हम टैग से ही बनाते हैं। ठीक है, जिसका सिंपल टैग होता है फॉर्म टैग। ठीक है, ठीक है, अब ये देख लेते हैं थोड़ा HTML स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, HTML स्ट्रक्चर में ओपन टैग, फिर बीच में कंटेंट रहेगा। ठीक है, फिर नीचे क्लोजिंग टैग रहेगा। ठीक है, पहले ओपन टैग, फिर कंटेंट फिर क्लोजिंग टैग। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं HTML का ओपन एरिया है, फिर नीचे उसके कंटेंट है, सॉरी बीच में उसके कंटेंट है, और लास्ट में एंडिंग टैग। ठीक, क्लोजिंग टैग। ठीक है, फिर अगला नंबर में एक स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, मतलब HTML का सिंपल स्ट्रक्चर जो मैंने पिछली वीडियो में भी शायद आपको दिखाया था। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का होता है हमारा HTML का बेसिक स्ट्रक्चर। अब आप के दिमाग में एक बात आई होगी कि डॉक्यूमेंट क्यों लिखा जाता है। ठीक है, डॉक टाइप HTML क्यों लिखा जाता है? ठीक है, तो सिंपली डॉक टाइप HTML हमारे वेब पेज को या फिर सर्च इंजन को ये बताने के लिए किया जाता है कि ये हमारा डॉक्यूमेंट किस लैंग्वेज में है। ठीक है, HTML CSS या फिर, है ना। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। ठीक है, डॉक टाइप बनाते हैं कि किस डॉक मतलब किस डॉक टाइप में हमारा फॉर्म, ये जो पेज बन रहा है वो बना है। ठीक है, किस पेज में हम कोडिंग कर रहे हैं अपने। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने एडिटर में, और वहाँ पे हम एक अपना सिंपल कोड रन करके दिखाएंगे, जो कि हमारा ये कुछ स्ट्रक्चर आप देख चुके हैं। इसी तरीके का एक कोड रहेगा जिसमें मेन कंटेंट भी लिख कर हम आपको दिखाएं। तो चलिए चलते हैं अपने एडिटर में। ठीक है, तो सिंपली हम आ चुके हैं अपने कोड एडिटर में। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। ये हमारा होम पेज का मैंने आपको पिछले वीडियो में भी दिखाया था, जिसमें हमने VS कोड इंस्टॉलेशन किया था। ठीक है, तो सिंपली मैं इसको कट कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम न्यू फोल्डर एक ओपन करते हैं, जिसमें कि हमारा जितना भी कोड रहेगा HTML CSS जो भी कोड रहेगा, ठीक है, उस फोल्डर में हम अपना सेव करेंगे। तो ओपन में फोल्डर में क्लिक किया। ठीक है, हमारे ई ड्राइव में एक फोल्डर मैंने बनाया हुआ है न्यू वेबसाइट के नाम से। ठीक है, न्यू वेबसाइट, इस फोल्डर को सिंपली हम ओपन करते हैं। तो जैसे इस फोल्डर को मैंने ओपन किया, ठीक है, जैसे इस फोल्डर को मैंने ओपन किया तो हमारे सामने फोल्डर ओपन हो गया। ठीक है, अब सिंपली इस फोल्डर में हमको एक फाइल बनानी है। ठीक है, जिस फाइल में अपना कोड करेंगे। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर लिख ले रहा हूँ स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर नाम से स्ट्रक्चर नाम से एक मैं फाइल बना, structure.html नाम से एक मैं फाइल बना देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं फाइल बना के एंटर हिट किया तो ये हमारे सामने एक HTML स्ट्रक्चर खुल चुका है। ठीक है, अभी मैं इसमें आपको एक मतलब HTML का बेसिक जो है तो कोड रन करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे उसमें क्या था? ठीक है, सबसे पहले था डॉक टाइप। ठीक है, तो डॉक टाइप लिखने से पहले हम अपने टैग्स को लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं टैग। ठीक है, टैग किस तरीके से यहाँ पे लिखे जाते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बता दूँ। टैग सबसे सिंपल, सबसे पहले हमारा ये रहेगा, एक टैग रहेगा, फिर उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद डॉक टाइप रहेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ डॉक टाइप, है ना।
डॉक टाइप, है ना, या फिर आप डॉक्यूमेंट भी लिख सकते हैं डॉक टाइप, फिर थोड़ा सा मैंने सिंपली स्पेस दिया, फिर उसके बाद HTML लिख दिया, ठीक है। ये हमारा डॉक टाइप, सॉरी, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद सिंपली ये इतना लिखने के बाद सिंपली हम नीचे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमारा मैन टैग स्टार्ट होता है, ठीक है, यहाँ से हमारा मैन टैग जो है HTML का स्टार्ट होता है। तो सिंपली हम यहाँ पे टैग बनाएंगे जिसमें लिखेंगे HTML और इस टैग को क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने HTML लिखा तो नीचे ऑटोमेटिक अपने से ओपनिंग टैग, मैंने ओपनिंग टैग लिखा, ठीक है। जैसे मैंने ओपनिंग टैग लिख के और उसको क्लोज किया, एंटर हिट किया, तो हमारे सामने एक HTML का जो क्लोजिंग टैग भी आ चुका है, ठीक है। हो सकता है आपके एडिटर में ना आए तो आप सिंपली क्लोजिंग टैग अलग से लगा लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा HTML का बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। HTML मैंने टैग लिखा। अब इसके अंदर क्या आता है, HTML के अंदर दो चीज़ें आती हैं, ठीक है। एक हो गया हेड और एक हो गया बॉडी, ठीक है। तो मैं सिंपली हेड टैग लिख रहा हूँ, मैंने हेड टैग लिखा यहाँ पे। हेड टैग लिख के मैंने जैसे क्लोज किया तो यहाँ मेरे सामने हेड का क्लोजिंग टैग आ गया, ठीक है। सिंपली अब हेड टैग मैंने बताया, और उसके बाद क्या बताया था, बॉडी टैग भी है, ठीक है। बॉडी टैग भी आता है हमारे इसके सामने, ठीक है। बॉडी टैग से, है ना, बॉडी टैग लिख के जैसे हम एंटर हिट किए तो ये हमारे सामने कुछ इस तरीके का खुल गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ये बेसिक स्ट्रक्चर है HTML का, ठीक है, जिसमें क्या है, डॉक टाइप, जिसमें मैंने अपने सर्च इंजन को बताया या फिर अपने ब्राउज़र को बताया कि ये हमारा डॉक्यूमेंट किस, है ना, किस पेज में है, मतलब किस फाइल में सेव है, ठीक है। तो हमारा HTML5 है, मतलब HTML5 में ही ये हमारा जितना कोड करेंगे हम वो करेंगे, ठीक है। तो सिंपली इसमें क्या था, पहले HTML कोड मैंने ओपनिंग टैग लिखा, फिर सिंपली नीचे क्लोजिंग टैग लिखा HTML का, फिर हेड टैग लिखा, हेड टैग का यहाँ पे क्लोजिंग टैग किया, फिर बॉडी टैग लिखा यहाँ पे, है ना, बॉडी टैग का यहाँ पे सिंपल क्लोजिंग टैग किया, ठीक है। इतना हमारा हो गया बेसिक स्ट्रक्चर जो है HTML का हमारा होता है, ठीक है। अब बात आई हेड टैग के अंदर क्या क्या हम यूज़ करते हैं, किन किन चीज़ों का यूज़ करते हैं, ठीक है। हेड टैग के अंदर हम किन किन चीज़ों का यूज़ करते हैं, ठीक है। सिंपली इसको मैं थोड़ा सा सेट कर ले रहा हूँ, है ना। अब हेड टैग के अंदर मैं किस चीज़ से यूज़ करूँगा, है ना। जैसे बॉडी टैग के अंदर तो आप सभी को पता है, जो हमारा मेन कंटेंट होता है वो बॉडी टैग के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। अभी बात है हेड टैग के अंदर क्या लिखते हैं। हेड टैग के अंदर सिंपली एक और सब टेक्स्ट होता है ना, सब टैग होता है जिसमें हम लिखते हैं टाइटल, ठीक है। टाइटल जो कि हमारे पेज की फर्स्ट, मतलब टॉप में वो होता है, ठीक है, दिखता है। जैसे कि मैं टाइटल यहाँ पर लिखा और टाइटल में आपको लिख दे रहा हूँ, ठीक है, वेलकम लिख दे रहा हूँ, ठीक है, वेलकम, ठीक है। अब सिंपली टाइटल हमारा रन कहाँ होगा, अभी टाइटल आएगा कहाँ, ये आपको सभी पता होना चाहिए, ठीक है। टाइटल हमारा आएगा कहाँ, ठीक है। तो मैं सिंपली आपको इस कोड को रन करके भी दिखाई दे रहा हूँ कि कहाँ पे आएगा हमारा टाइटल, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अपने ब्राउज़र में और देख लेते हैं ये हमारा टाइटल जो मैंने लिखा वो टाइटल है क्या चीज़, ठीक है, और ये कैसे शो हो रहा है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र पर, ठीक है। तो मैंने वहाँ से कॉपी कर लिया था, कॉपी उसका, उस फाइल का पाथ कॉपी करके सिंपली यहाँ पे Ctrl+V करके पेस्ट कर दिया, ठीक है। और जैसे मैंने इसको लोड किया, ठीक है, तो क्या रहा, जैसे मैं इसको लोड करके रिफ्रेश किया, सिंपली हमारा पे अभी डिफ़ॉल्ट में ही फाइल का नेम आ रहा है, ठीक है। क्यों डिफ़ॉल्ट में फाइल का नेम आ रहा है वो मैं चेक करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सिंपली ये कोड हमारा इसलिए एरर बता रहा था क्योंकि मैंने इस फाइल को सेव किया ही नहीं था, ठीक है। तो आप Ctrl+S करके सेव कर सकते हैं या फिर यहाँ पे फाइल पे क्लिक करके यहाँ से सेव पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी फाइल सेव कर लिया, मैं क्रोम पर आपको दिखा रहा हूँ इसका इंटरफेस कैसा दिखा है, ठीक है। तो सिंपली मैंने अगेन जैसे इसमें अपने फाइल का पाथ यहाँ पे पेस्ट करके एंटर हिट किया, तो सिंपली आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा अभी एरर आता है, वहाँ पे अभी वेलकम शो हो रहा है, ठीक है। अभी वेलकम क्या चीज़ है मैं आपको बता दूँ, वेलकम जो मैंने टाइटल लिखा था बना वही चीज़ वेलकम है। आप ध्यान से देखे होंगे तो टाइटल में मैंने सेम चीज़ लिखा था, वेलकम लिखा था, और इस वेब पेज में भी वेलकम शो हो रहा है, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आप अपना फर्स्ट HTML कोड रन कर चुके हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसको आपको दूसरा यहाँ पे चेंज करके भी दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए इसको हम एडिटर में चेंज करते हैं। सिंपली यहाँ पे वेलकम लिखा है तो यहाँ पे योर वेलकम लिख दे रहा हूँ, ठीक है, योर वेलकम, ठीक है, सॉरी ऐसा लिख दे रहा हूँ, एक मिनट ना, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल, है ना। तो ये हमारा टाइटल हो गया। अब मैं इसको Ctrl+S करके वहाँ पे आपको मैं वेब पेज पे दिखा रहा हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल, मैंने वहाँ पे टाइटल डाला था, सिंपली यहाँ पे वही टाइटल शो हो रहा है, ठीक है। तो आप कॉन्ग्रेचुलेसन, एक फर्स्ट अपना जो तो HTML का कोड स्ट्रक्चर जो है आपने बना लिया, ठीक है। तो चलिए हम कुछ टैग्स और हैं उन्हें भी मैं देख लेता हूँ, ठीक है। आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन से टैग हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टैग है, ठीक है, उसमें तो सारी चीज़ें उसमें बता रहा हूँ, ठीक है।
अभी मेरा टाइटल जो तो कंप्लीट हो चुका है। टाइटल आपने सीख लिया कि टाइटल हम कैसे बनाते हैं अपने पेज में, ठीक है। सिंपली पहले क्या आएगा, हमारा हेड टैग HTML टैग आएगा, फिर उसके बाद हेड टैग आएगा। हेड टैग के अंदर एक हम सब टैग लिखते हैं जिसमें रहेगा हमारा HTML टैग। अब एक बात है, मैंने आपको उसमें दिखाया था आपको अपनी डॉक्यूमेंटेशन में कि HTML के बाद है ना हेड टैग में क्या लिखते हैं। हेड टैग में मैं वेबसाइट लिंक बताया था आपको। हेड टैग के अंदर वो सब चीज़ें रहेंगी जो आप अलग से इंक्लूड कर रहे हैं, समझ रहे हैं, जो आप अलग से इंक्लूड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल वेबसाइट लिंक आप बॉडी में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अलग से आप CSS का कोड कर रहे हैं, ठीक है। सिंपली आप जैसे नेक्स्ट फाइल बना के, अगली फाइल बना के उसमें CSS का कोड अगर कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत यूज़ आने वाले, ठीक है। उसमें जैसे आप यहाँ पे अलग से फाइल क्रिएट करेंगे एक CSS के नाम से, CSS एक्सटेंशन इसका रख देते हैं .css करके, ठीक है। एंटर हिट किया मैंने, ये हमारी एक फ़ाइल बन चुकी है, CSS नाम से एक फ़ाइल बन चुकी है, ठीक है। यहाँ पे CSS नाम से एक फाइल है। अभी सिंपली इसमें मैं जो भी डिज़ाइन करूँगा CSS फाइल में, मैं जो भी डिज़ाइन करूँगा अपने HTML का कोड, वो सिंपली रन नहीं होगा। क्यों नहीं रन होगा? क्योंकि हमने अभी इस CSS फाइल को इंक्लूड नहीं किया अपने HTML प्रोजेक्ट में, ठीक है। क्योंकि आपने इस CSS फाइल को इंक्लूड नहीं किया, तो इंक्लूड कहाँ करेंगे? इसके नीचे जब सेंटर हिट किए, एक टैग होता है जो कि हमारा लिंक टैग होता है, ठीक है। यहाँ पे लिंक टैग जैसे नीचे आ गया, एंटर हिट किए, और यहाँ पे लिंक टैग के बाद स्टाइल सेट लिखे, सॉरी है ना, यहाँ पे href करके आप लिंक डाल सकते हैं, href करके वहाँ पे लिंक डाल सकते हैं। अगली वीडियो में आपको टोटल बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबी हुई जा रही है, ठीक है। तो अभी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगली वीडियो में क्या रहेगा, अगली वीडियो में बॉडी के में जितने भी आपको टैग बताए हैं, हेडिंग टैग है ना, पैराग्राफ टैग, उन सभी टैग को बॉडी के अंदर मैं यूज़ करके आपको दिखाऊंगा। और ये जो टैग्स हम यहाँ पे जो कोड कर रहे हैं वो हमारी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं हमारे कोड को, ठीक है। और कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।